जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं आइटम्स एंड फ्रेजेस जो कि एनडीए, सीडीएस और एफकेट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और एक ही क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। तो प्लीज लास्ट तक देखना, मिस मत करना। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। फिर पहला सवाल आपके सामने, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को बिना प्लानिंग किए हुए सडनली करना। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग सडनली, सडनली विदाउट प्लानिंग। कोई भी चीज करना, कोई भी ऐसी चीज को करना जो कि बिना प्लान किए हुए हो, तो उसका हो जाता है ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, अगला सवाल, ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू एपोलॉइज, मतलब माफी मांगना कोई भी किसी भी चीज के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज बोली हो उसके लिए माफी मांगना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ए पार्ट एंड पार्सल। ए पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? ए पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ना सेपरेट नहीं कर सकते एक होल पार्ट से। कोई भी एक होल पार्ट जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम होल पार्ट, फ्रॉम इट्स होल पार्ट। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब होता है घमंडी होना, एरोगेंट होना, एरोगेंट होना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिट द हे। हिट द हे का अर्थ होता है टू गो टू बेड, टू गो टू बेड। इसका एक दूसरा वे आइटम्स एंड फ्रेजेस होता है टू हिट द, हिट द, टू हिट द सैक, हिट द सैक, हिट द सैक। इसका भी मतलब होता है टू गो टू बेड, टू गो टू बेड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हिट ए पंपल पैच, पर्पल पैच सॉरी, हिट ए पर्पल पैच। इसका मतलब होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड हो जिसमें सक्सेस हो एंड गुड लक का हो। तो ए पीरियड ऑफ, ए पीरियड ऑफ सक्सेस, सक्सेस एंड गुड लक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, टेकिंग ए टॉल ऑन। टू टेकिंग ए टॉल ऑन का मतलब होता है टू काउज डैमेज। मतलब अगर बोलो ना तो निगेटिव वे में इसकी बातें होती है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसका, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कीपिंग एन आई। कीपिंग एन आई का मतलब होता है किसी भी चीज पर नजर रखना। अगर हिंदी में बोलो ना तो किसी भी चीज पे नजर रखना। नजर रखना का मतलब ध्यान पूर्वक देखना, केयरफुल करना। टू वॉच केयरफुल, टू वॉच केयरफुल ना। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके,
टू क्लोज वंस आई, इसका हो जाएगा हमारा टर्निंग ए ब्लाइंड आई। टर्निंग ए ब्लाइंड आई। टू अवॉइड लुकिंग, इसको बोलते हैं अवर्टिंग योर गेज, इसका ये होगा GAZ। ओके, क्लियर है ये वाला। अगला सवाल पे चलते हैं। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड तो मतलब ये होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मूड चेंज हो जाता है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी गम तो कभी खुशी। तो मूड के हिसाब से होता है ना। अगर अच्छा चीज खाने को मिल गया तो मूड अच्छा है, अगर अच्छा चीज नहीं मिला तो मूड खराब है। तो मतलब कि डिफरेंस करना, अल्टरनेट बिटवीन इंडिफरेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। है ना, मूड चेंज हो जाना यार, बोल सकते हैं कंस्टेंटली मूड चेंज। मूड चेंज, क्लियर है। अगला सवाल, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, इसका मतलब होता है शुरू से शुरू करना। हिंदी में बोलो तो शुरू से शुरू करना। आपने यूट्यूब पे कभी कभी या फिर आपने मूवी में देखा होगा कोई एपिसोड में, वहां पे बोलते हैं आइए शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग एंड टू बिगिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, इसका मतलब होता है, मतलब मैनेज टू डिफिकल्ट, सॉरी डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू मैनेज लिख दो या फिर स्केप लिख दो, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एट द एंड ऑफ द लाइन। एट द एंड ऑफ लाइन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसका फाइनल स्टेज हो, फाइनल स्टेज ऑफ समथिंग, फाइनल स्टेज बोलो या फिर स्टेप बोलो ऑफ समथिंग, जो कि उसके कंप्लीट कंप्लीट होने को हो। तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैंगिंग द ड्रम। बैंगिंग द ड्रम का मतलब होता है किसी के लिए बोलना, किसी के खड़े में होना, किसी के साथ होना, किसी के लिए आवाज उठाना, ये भी बोल सकते हो। आवाज उठाना, किसी के सपोर्ट में बोलना, तो टू वॉइस वन सपोर्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एज थिन एज स्टिक। एज थिन एज स्टिक, उतना पतला जितना एक लकड़ी हो, मतलब कि मतलब पतला, बहुत पतला। और आप लोग ने शायद सुना होगा, गांव गांव घर में ऐसे बोलते हैं कि यार ये लड़का या फिर वो आदमी लकड़ी के जैसा सूखा हो गया। तो मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो हड्डी के जैसा हो गया, मतलब स्किनी हो गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, टू गैदर रोजेस वनली। टू गैदर रोजेस वनली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि जो भी इंजॉयमेंट हो उसको गैदर करना, उसको देखना अपनी लाइफ में जो भी। जैसे मान लो अगर एक लड़का को किसी लड़की ने गुलाब का फूल दिया, तो वो उसके लिए एक बेस्ट मोमेंट हो जाता है, बेस्ट पार्ट हो जाता है। तो वह उसको एकदम इंजॉयमेंट की तरह लेता है और वो कभी नहीं भूलता है। तो बेस्ट मोमेंट हो गया, है ना। तो ऑप्शन इसमें से ए होगा नहीं। टू पेंट ए रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, ये भी नहीं होगा। टू सीक ऑल द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ये हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगला सवाल, टू टेल यू इन अ नट सेल। टू टेल यू इन अ नट सेल,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी चीज को आसान शब्दों में बताना, विल विल मैनर में बताना, विल मैनर में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 10 लाइन का बातें आप 5 लाइन में उसको बता देते हो ना, तो मतलब उसको एक ब्रीफ मैनर में बताते हो, एकदम तरीका से बताते हो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, टू टेल एंड ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, ये नहीं होगा। कॉन्फिडेंटली, ये भी नहीं। इन डिटेल्स नहीं होगा। डिटेल्स में आप बता रहे हो बट एक तरीके से बता रहे हो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? ऑल ईयर्स का मतलब होता है केयरफुली सुनना। गांव घर में आप लोग देखते होंगे कि यार उसका उसने उसका किसी भी बात को गौर से सुना, बोलते हैं ना कि उसका उसकी बातों को कान से सुना, मतलब अटेंटिव सुना, एकदम केयरफुली सुना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्माइलिंग होगा नहीं, साइलेंट होगा नहीं, रेस्टलेस भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थ्रो डस्ट इन द इनटू माय आईज, इसका हिंदी में मुहावरा अगर बोलो ना तो बोलते हैं ना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। तो मतलब क्या, धोखा धोखा देना, मतलब चीट करना भाई मेरे, यही तो होता है ना, चीट करना। तो चीट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेरिफाई में ये तो होगा नहीं, हर्ट में नहीं होता है, एब्यूज में नहीं, चीट होगा, धोखा देना। अगला सवाल। मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक both ends meet because of inflation। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितना भी चीजें हो ना, मतलब कोई भी चीज, समथिंग, कोई भी इनकम, मान लो कोई भी इनकम हो, उसको आप एक लिमिट वे में चला रहे हो, लिमिट वे में चलाते हो। जैसे होता है ना स्टूडेंट लाइफ में, जब पीजी में होता है बंदा, तो उसको अगर 3,000 रुपया मिला है और उसको उस पैसा को एक मंथ चलाना होता है उस इनकम में, तो समझ लो कितना एडजस्ट करना पड़ता है। यानी कि उस उसको इस 3,000 में जीना पड़ता है, काटना पड़ता है ना। तो वही एक इनकम से जीना, एक लिमिट इनकम से जीना। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू लीड ए लेविश लाइफ, ये भी नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लिखना क्लियर है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। टू डू नॉट रन डाउन, रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन का मतलब होता है मजाक बनाना। अगर हिंदी में बोले ना, मजाक बनाना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, मजाक बनाना। तो फाइट विथ नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा, मेक ए मेंशन ऑफ नहीं, क्रिटिसाइड होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्रिटिसाइज, रन डाउन, क्रिटिसाइज। ओके, अगला सवाल। ही स्पोक विल, तो इट वाज हिज मैडन स्पीच। मैडन का अर्थ होता है फर्स्ट। ओके, मैडन का मीनिंग होता है फर्स्ट, डेब्यू। जैसे क्रिकेट में कोई अगर सेंचुरी मारता है तो वहां पे बोला जाता है कि इसका मैडन सेंचुरी था, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी था। अगर कोई प्लेयर अपना क्रिकेट में अगर फर्स्ट सेंचुरी लगाए तो वहां पे बोलते हैं मैडन सेंचुरी लगाए, यानी कि फर्स्ट स्पीच। तो यहाँ पे होगा मैडन मतलब फर्स्ट स्पीच, लॉन्ग स्पीच नहीं होगा, ब्रीफ स्पीच नहीं, फर्स्ट स्पीच होगा, इमोशनल स्पीच नहीं। क्या समझ में आया?
अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द क्रिमिनल वाज pardoned at the 11th just as the was about to be hanged. द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, लास्ट मोमेंट पे, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू बी 11th क्लोज ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं। मिडनाइट दो बार लिखा गया। ये काट दो भाई मेरे, यहाँ पे हटा दो। ओके, अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विथ। कोप विथ का मतलब होता है हैंडल करना, हैंडल समथिंग, टू हैंडल समथिंग। तो मूव होगा नहीं, कंप्रोमाइज नहीं, हैंडल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट ए लॉन्ग वे। वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब होता है टू बी वेरी हेल्पफुल। वेंट अ लॉन्ग वे, इसका मतलब होता है टू बी वेरी हेल्पफुल, मतलब किसी भी चीज को लेके हेल्पफुल होना, मदद करना, उसके लिए उसके प्रति हेल्प, मतलब ऑब्जस हो जाना कि ताकि उसको मदद मिले। तो टुक अ ग्रेट एफर्ट, एफर्ट नहीं, हेल्प हो रहा है ना। एफर्ट का मतलब हो जाता है कि यार तुम खुद मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो ये होगा नहीं। स्पेंड स्पेंड a lot of time ये भी नहीं होगा। extendedly ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ही इज ऑलवेज फ्रेज फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब होता है और किसी भी चीज के लिए मतलब टैलेंट होना, स्किल होना। और स्किल किसका? स्पीकिंग का, बोलने का टैलेंट हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लक्की नहीं होता है, लकी के लिए कोई होता नहीं है, स्किल के लिए नहीं, टैलेंट। तो ये नहीं, ग्रेटिंग समथिंग फ्री, फ्री तो नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वियर एंड टीयर, वेयर, वियर एंड टीयर, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डैमेज हो जाना, डिस्ट्रक्शन, डेंजरस। तो ऑप्शन ए ब्रांड नाम नहीं, ए ब्रांड, ब्रांड नाम, डैमेज हो जाएगा, वार्निंग नहीं, ए लॉट ऑफ सॉरो नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू एड फ्यूल टू द फायर, आग में फ्यूल डालना। मतलब कि अगर मान लो दो, अगर मान लो कोई कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, इस दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। अगर कोई तीसरा बंदा सी आके इसमें कुछ कुछ बोले, इससे क्या होगा कि उसका और गुस्सा बढ़ जाएगा, उसका जो एंगर होगा और बढ़ जाएगा। मतलब कि इस दोनों की लड़ाई में किसका काम किया? फ्यूल वाला काम किया। फ्यूल डाला, उसका एंगर बढ़ गया, यानी कि एडिशनल एंगर का बढ़ना। टू मेक ए मैटर ब्राइट ये भी नहीं। टू काउज एडिशनल एंगर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी नहीं, ये भी नहीं। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव का मतलब समझना थोड़ा सा कि सर्दी के ठंडा के दिनों में, विंटर के दिनों में आप ग्लव्स पहनते हो ना, तो वहां पे क्या होता है ना, मतलब क्लोज हो जाता है। देन ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाना, वेरी क्लोज। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब ये होता है कि मतलब एक्स्ट्रा खाना खाना, मतलब कि इट्स अ लॉट ऑफ फूड,
बहुत सारा चीजें खा जाना। समवन हु इट्स अ लॉट ऑफ फूड, इट्स स्लोली नहीं, इट्स अ लॉट ऑफ फूड ये हो जाएगा। डज नॉट लाइक टू इट नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है कंप्लीटली रूइन, डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट रूइन या फिर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। टू फाइट नहीं, टू बी रूइंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू बी यूनाइटेड नहीं, टू बी रफ नॉट, देन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल का मतलब होता है पे प्रमोटली, पे प्रोमोटली, तो पे विद द गिवन टाइम नहीं, फुल अमाउंट नहीं, कैश ये भी नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ए पेनलॉफ स्विफ्ट, इसका मतलब होता है ए टास्क और ए वर्क, ए टास्क और वर्क दैट इज इंडलेस, जो कि इंडलेस हो, दैट इज इंडलेस, तो इंडलेस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं होगा, डिक्लाइन भी नहीं होगा, इन हिज बेस्ट फॉर्म ये भी नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, एट ड्रैगस ड्रॉन, एट ड्रैगस ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मन होना, यानी कि इनमी, तो एंग्री नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा, इनमीज हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंप्लीट। अगला सवाल, वाइल्ड गोस्ट चेस, वाइल्ड गोस्ट चेस का मतलब होता है कि मतलब बेकार की चीजों को लेकर सर्च करना, यूजलेस सर्च, ऑप्शन बी में ही नजर आ रहा है, यूजलेस सर्च हो जाएगा इसका सही जवाब। वाइज डिसीजन नहीं होगा, टाइमली एक्शन भी नहीं होगा, डिले एक्शन नहीं होगा, यूजलेस सर्च हो जाएगा। जैसे मतलब बोलते हो ना कि वैसा चीजें को करना जो कि होप होपलेस हो, होपलेस मतलब यूजलेस हो जाता है। टू सी आई टू आई विथ, मतलब इसका अगर हिंदी में बोलोगे ना तो मतलब एक बोलते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के बातें करना, यानी कि उसका जो बातें होगा वह सेम काइंड का होगा, तो ऑप्शन टू गिव एक करेक्ट डिसीजन नहीं, ये नहीं होगा। टू एक्सटेंड फेस्टिवल प्लेसमेंट ये भी नहीं, टू हैव सेम आईसेट ये तो नहीं होगा, टू हैव सेम ओपिनियन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा आंसर। इन डच, इन डच का मतलब होता है फेसिंग डिसअप्रूवल फ्रॉम समवन, डिसअप्रूवल फ्रॉम समवन, यानी कि अगर अगर दूसर वर्ड में बोलो तो इन ट्रबल बोल सकते हो, तो इन लव ये भी नहीं, ये भी नहीं, इन अव ये भी नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का सेशन यहीं तक, अगर समझ में आया हो तो धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, जय हिंद।